मुद्दा ये है कि ये भाई साहब ईशानी से बदतमीजी करने जा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, किस करने जा रहे थे, बट तो मैं आ जाता हूँ वहाँ पर और फिर मैं इससे बुरी हालत में उसको पीटता हूँ उसको बुरी तरीके से, और फिर ये भी अपने आप काउंटर अटैक करने के लिए जाते हैं और मुझे मारने की कोशिश करते हैं। इतने में मुझे कोई चीज़ लग जाती है और फिर खून आ जाता है। तो बेसिकली आई कम टू नो दैट चिराग इज़ नॉट अ गुड गाय, और उसकी असलियत मालूम पड़ जाती है कि वो कितना कमीना कुत्ता इंसान है, और जो भगवान समझता था मैं इसको, और मैंने भी जो ईशानी को बताया कि कितने बड़े भगवान है ये, कि इससे प्यार करना शुरू कर दो, तो वो अब सब खुलासा हो गया। सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फॉर हिम। चिराग अब क्या करने वाले हैं इसमें क्या, कुछ नहीं, मुझे पता है अब ईशानी मेरे प्यार में है। साइकोलॉजिकली आई हैव टेकन ओवर ईशानी, तो जो मैं कहूँगा वो करेगी। बस ये है कि अब रणवीर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि वो कैसे कन्विंस करेगा ईशानी को। तो रणवीर कैसे बचाने वाला है अब ईशानी को चिराग से? अब मैंने बोला तो है इसको कि मैं किसी भी हालत में ईशानी को तुम्हारे चुंगल में नहीं आने दूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा ईशानी को कन्विंस करने की। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब दोनों में से हीरो तो निकल के आने वाले हैं, आगे सामने मतलब वैसे इससे मुझे अभी डायलॉग में भी कहा कि हीरो मैं हूँ, लेकिन असल हीरो ये है और मैं कॉमेडी कैरेक्टर हूँ, तो मैं वैसे फिलहाल कॉमेडी कैरेक्टर ही बन के रह गया हूँ। तो अब हीरो तो जो भी हो, लेकिन हमारी जो असली हीरो है वो है ईशानी, क्योंकि वही हम उसको पहलवान बुलाते हैं। औलादी इंसान है वो। हम दोनों फिर भी लड़ते रहेंगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, वो एकदम फुल चौड़ में रहती है हमेशा अपने। मतलब वैसे कितने एंजॉय करते हैं घर वाले सीन में, क्योंकि ज़्यादातर यही सीन है वहाँ पे आपके साथ, तो हम यही सीन। हाँ, मैंने देखा हर दूसरे एपिसोड में मुझे कोई ना कोई मार लगी होती है। मतलब कंटिन्यूटी इतना ध्यान रखना पड़ता है, कभी यहाँ मार लगी है, कभी यहाँ मार लगी है, कभी हाथ पे जला हुआ है, कभी यहाँ पे लगा है, पता नहीं इसको कितने एपिसोड तक चलाना पड़ेगा, नहीं मालूम मुझे। तो कुछ ना एवरी ऑल्टरनेट एपिसोड में कुछ ना कुछ तो मारपीट होती है। पता नहीं, रणवीर मुझे लगता था कि बहुत अच्छा सीधा साधा इंसान है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ अ नोटोरियस गाय ऑल्सो। ही डजंट कीप क्वाइट, और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ चौका हमेशा मारता है। अब पता तो चल रहा है कि चिराग की ऐसी है, तो आपके सामने आ गए, तो आपकी फीलिंग्स ईशानी के लिए रिवील होगी, खुलेगी मतलब? अभी इसको तो पता चल गया है कि इसको तो डे वन से पता है कि मैं प्यार करता हूँ, इसने मुझे अभी बताया, एंड आई डिडंट नो अबाउट इट। और अभी घर वालों को नहीं पता है, किसी को पता नहीं है सिवाय मेरी माँ के। तो अभी तक तो किसी को पता नहीं है। आई होप किसी को ना पता चले तो बेटर ही है, खुले में आ जाएगा तो फिर मैं मर जाऊँगा। चिराग क्या करेंगे अब, मतलब रणवीर को कुछ नहीं, मैं कुछ प्लान नहीं, मैं ऐश करूँगा। ईशानी मेरे पास है, अभी मेरे अंडर है, मैं उसके साथ खुश हूँ, वो मेरे साथ खुश है, तो मुझे कोई बात का डर नहीं है अभी। आप दोनों रक्षाबंधन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी रक्षाबंधन डे, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने भाइयों के पास जाइए और उन्हें ढूंढकर मतलब उन्हें राखी बांधिए अगर वो बिज़ी हैं या आपको टाइम नहीं देते, या फिर जैसे मतलब मैं हूँ निठल्ला भाई, जो मैं अपनी बहनों के पास जा नहीं पाता बिकॉज ऑफ शूटिंग शेड्यूल्स। सो वो कोशिश करती है कि मेरे सेट पर आके मुझे राखी बांधे। तो आप ऐसा मौका मत गवाइए, क्योंकि राखी का दिन ऐसा होता है कि एक बहन को भाई से ज़रूर मिलना होता है, और मिलना ही चाहिए, और उसी तरीके से बॉन्डिंग बनती है और उसी तरीके से एक प्यार बरकरार रहता है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू विश हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आजकल ज़माने में रिलेशनशिप्स इतने मैटर नहीं करते, धीरे धीरे जो रिश्ते हैं टूट रहे हैं, तो एक रक्षाबंधन ऐसा एक फेस्टिवल है जो विच गेट्स पीपल टुगेदर, सो इट्स वेरी गुड। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन।